हम कहाँ पे थे? हम थे मोसिस पे। प्रोटोनीमा फर्स्ट स्टेज हो गई, सेकंड स्टेज लेटरल बड हो गई, डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा, है ना, एस लेटरल बड। ठीक है, अब ये क्या होगा देखो, अब ये करेगा एक क्वेश्चन आया था फ्यूनेरिया का, उसमें दिया होता पहले तो हैप्लॉइड है, ऑब्वियसली हैप्लॉइड है, लीफी है, ये लीफी गैमेटोफाइट है। अब भाई गैमेटोफाइट ही तो है, ब्रायोफाइट और एल्गी क्या थे? गैमेटोफाइट्स थे, टेबल में लिख रहा है तुम्हारी, गैमेटोफाइट्स थे, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, और अब ये डिपेंडेंट हो जाते हैं स्पोरोफाइट पर। ठीक है, एक सेकंड, क्विट हो गया, एक सेकंड, डिपेंडेंट हो जाते हैं स्पोरोफाइट पे। अब हम बात करते हैं आगे, मेन एग्जांपल पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू में क्या पूछा जाता है? मेन एग्जांपल क्या है? लिवर वोट्स का। अब बात करते हैं लिवर वोट्स की, लिवर लाइक शेप, तो लिवर वोट्स क्या है? डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक है, बिल्कुल डिप्लॉन्टिक है। आगे बढ़ते हैं, अभी डिप्लॉन्टिक है। तो लिवर वोट्स के मेन एग्जांपल है, मार्चेंटिया पूछा जाता है। ठीक है, मार्चेंटिया गेमा कप, मैं बताता हूँ डायरेक्ट मैचअप था, डायरेक्ट मैचअप, बस मार्चेंटिया लिखा हुआ था और मैचअप में गेमा कप था, तो मार्चेंटिया गेमा कप, मार्चेंटिया गेमा कप एक साथ याद होना चाहिए, मार्चेंटिया गेमा कप, मार्चेंटिया गेमा कप, ये एक ही है, ये मान लो। मार्चेंटिया मैचअप में था गेमा कप। ठीक है, इसमें स्मॉल, वॉट स्मॉल, साल्विनिया इक्विस्टेम फर्न, जिसमें ये दोनों तो हेट्रोस्पोर थे, स्लेजनल साल्विनिया इक्विस्टेम होमोस्पोर में आता है। एक जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट स्पोर होते हैं। फर्न की एक एग्जैक्ट पीवाईक्यू लाइन थी कि फर्न के बारे में लिखा हुआ था कि डोमिनेंट डिप्लॉयड, ऑब्वियसली डोमिनेंट डिप्लॉयड क्योंकि टेरिडोफाइट्स डिप्लॉयड होते हैं, है ना, ज़्यादातर। वैसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्ट्रक्चर है लेकिन डिप्लॉयड ज़्यादा होते हैं उसमें। और सैप्रोफाइट यानी 2N स्ट्रक्चर तो कंफर्म है, वो है थैलॉइड बॉडी है, उस पर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू स्टेम और वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू है उसके पास। अल्टरनेटिव रिड्यूस गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट को रिड्यूस करेगा, कॉल्ड प्रोथैलस। और जो सीधी सिंपल बात हमें जाननी है वो ये है कि फर्न को क्या कहा जाता है? फर्न को प्रोथैलस कहा जाता है, प्रोथैलस। और ये क्या करता है? ये रिड्यूस करता है गेमेटोफाइट को, जबकि जिम्नोस्पर्म में हाईली रिड्यूस हो जाते हैं गेमेटोफाइट, क्योंकि कुछ बचता नहीं है ना गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर लायक। आगे बढ़ते हैं, आगे है सेम एज ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में, वेट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में क्या होता है? ऑल्सो वाटर इज रिक्वायर्ड, पानी चाहिए होता है। ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड मेल गेमीट, यानी मेल गेमीट एंथ्रोजॉइड रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया से जो रिलीज हो रहा है, एंथ्रोजॉइड जो एंथ्रीडिया से रिलीज हुए हैं, टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, आर्किगोनिया तक जाने तक। और कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन, कोन लाइक स्ट्रक्चर किसमें होती है? इक्विस्टेम में, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉबेली, जो मैंने यहाँ लिखी है स्ट्रॉबेली। स्ट्रॉबेली कौन सी स्ट्रक्चर होती है? स्ट्रॉबेली, स्ट्रॉबेली स्ट्रक्चर इन इक्विस्टेम। और ये एडियंटम में सोरी, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है पर मैंने ऐसे ही लिख दिया, सोरी होती है, मोटाइल स्पर्म होते हैं एडियंटम में, एडियंटम में। अब हम बात करते हैं एडियंटम और ये सब कहाँ आएंगे? ये आएंगे क्लासिफिकेशन में ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स की क्लासिफिकेशन में आएंगे। लेट्स सी टेरिडोफाइट्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। पिस्लोप्सिडा से, पिस्लोप्सिडा से पिस्लो देखो पिस्लो सेम है, पिस्लोटम, पिस्लोप्सिडा, पिस्लोटम, पिस्लोप्सिडा, पिस्लोटम, पिस्लोप्सिडा एक बार पीवाईक्यू में आ चुका है तो इंपॉर्टेंट है। 2022 में लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम, और लाइकोपोडियम के साथ कौन है? स्लैजिनेला। लाइकोपोडियम के साथ कौन है? स्लैजिनेला, लाइकोपोडियम। कोई दो हैं, SL है। लाइकोप्सिडा से L तो याद आ जाएगा, SL है। सीडा का S ले सकते हो या फिर SL, जैसे भी याद रखना पड़ सके। लाइकोप्सिडा का स्लैजिनेला, लाइकोपोडियम, स्लैजिनेला, लाइकोपोडियम, स्लैजिनेला, लाइकोपोडियम। सिफेनोसिडा का तो ईजिली S लगा हुआ है, सिफेनोसिडा E, S वाले में E आएगा, सिनोप्सिडा इक्विस्टेम। अब बात करते हैं टेरोप्सिडा में, तो टेरोप्सिडा में टेरोप्सिडा, हाँ टेरोप्सिडा में डायपेट्रिस और पैट्रिस, यानी इसमें पैट्रिस वर्ड आएगा, पैटर इसमें भी आ रहा है, पैटर का पैट्रिस और पैट्रिस। तो अब इनको दोबारा याद करते हैं एक बार अच्छे से। पिस्लोप्सिडा में पिस्लोटम याद हो जाएगा, लाइकोपोडियम में लाइकोप्सिडा और स्लैजिनेला, सिफेनोसिडा में इक्विस्टेम, सिफेनोसिडा, S से सिफेनोसिडा, S से स्ट्रॉबेली, इसमें क्या पाया जाता है? इक्विस्टेम में स्ट्रॉबेली। और ये कैसे होते हैं? होमोस्पोर होते हैं, ये होमोस्पोर होते हैं। अब बात करते हैं आखिरी वाला जो कि है, अगर कुछ नहीं पता, तीनों पता है तो आखिरी वाला इजीली मिल जाएगा, जो कि है टेरोप्सिडा। तो टेरोप्सिडा में टेरो, इसका टेरो से आ जाएगा टेरिस और डिप, ड्राइव टेरिस, दो वर्ड आ जाएंगे इससे, ड्राई टेरिस से, इसके पेटेरोप्सिडा कह लो, टेरोप्सिडा उसको बोलेंगे वैसे टेरोप्सिडा। तो टेरोप्सिडा के एक तो टेरिस आ जाएगा टेरोप्सिडा से, और एक ड्राइपोटेरिस आ जाएगा। और एडियंटम पता ही है, सबसे अजीब नाम P वाले नाम से आएगा एडियंटम। ठीक है, एक और बार लास्ट और फाइनल याद करते हैं। पिस्लोप्सिडा से पिस्लोप्टम, लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम, स्लैजिनेला, सिफेनोसिडा से इक्विस्टेम, टेरोसिडा से टेरिस और ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम। ठीक है, एडियंटम। तो तीन है ये एडियंटम, किसमें आएंगे? तीन वाले में, P में, APJ अब्दुल कलाम। टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, पेटेरिस, एडियंटम, यही सबसे हार्ड है, यही सबसे एडियंटम वाला है, इसमें सबसे हार्ड वाला है पेटोरोप्सिडा में। जैसे हमने याद किया था फ्री सेंट्रल में सबसे हार्ड थे, याद है? मॉर्फोलॉजी
डायंथिकस करके और प्राइमरोज, डायंथिकस एंड प्राइमरोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2023 और 21 का एक पीवाईक्यू है। स्लैजिनेला और सेल्विनिया हेट्रोस्पोर्स होते हैं, डिफरेंट स्पोर। और टेरिडोफाइट्स, इक्विस्टेम टेरिडोफाइट्स के अंदर, ये टेरिडोफाइट गलत गया, टेरिडोफाइट के अंदर इक्विस्टेम, पिसिलोटम और लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो लाइकोप्सिडा से सिमिलर वाला और पिसिलो से सिमिलर वाला, जो सिमिलर आ रहा है ना, पिसिलोटम और लाइकोपोडियम, इक्विस्टेम, ये सारे होमोस्पोर्स हैं, याद रखना है। यानी जो थोड़े डिफरेंट हैं, यानी जैसे कि तुम्हारा हो गया ये वाला एग्जाम्पल में नहीं है किसी के भी, है ना, और ये भी नहीं है, ये वाला किसी के भी एग्जाम्पल नहीं है। ये हो गया होमो, ये हो गया होमो, ये हो गया होमो, और स्लेजिनेला एंड साल्विनिया हो गया हेट्रो। नीचे वाला किसी के में भी नहीं, किसी के भी एग्जाम्पल में नहीं है होमो के। तो बच्चे कुछ हो गए ना, ये होमो हो गया, ये होमो हो गया, ये होमो हो गया। तो स्फेनोसिडा इक्विस्टेम, लाइकोपोडियम लाइको और पिसेलोप्टम, तो ये सब किस में आ जाएंगे, होमोस्पोर्स में। और स्लेजिनेला और साल्विनिया तो है ही है हेट्रोस्पोर में। क्लियर ड्राइंग्स। हम आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, सीड बियरिंग, यानी जिनके बीज डेवलप हो, सीड बियरिंग, सीड बनने लग जाएं, वो होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म, जो कि होते हैं टोटली डिप्लॉन्टिक, सारे डिप्लॉन्टिक होते हैं। ऑल जिम्नोस्पर्म आर वस्कुलर प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स एब्सेंट। क्या होंगे इसमें, ट्रैकेट्स होंगे, वेसल नहीं होंगे। इसके जाइलम में क्या ट्रैकेट होंगे, इसके फ्लोएम में ना तो कंपेनियन सेल होगा, ना सीव ट्यूब होगा। यहाँ पे होगा एल्ब्यूमिन सेल और यहाँ पे होगी सीव सेल, नॉट ट्यूब। सेल होगी, ट्यूब नहीं होगी, किसमें, फ्लोएम में। और जाइलम में क्या होगा, ट्रैकेट होगा, वेसल नहीं होगा, ये पूछा जाता है। ओनली सीव सेल्स, ओनली सीव सेल्स, सेल्स लिखा है मैंने, सेल्स, नॉट सीव ट्यूब। सीव ट्यूब तो क्या है, एब्सेंट है, किसके फ्लोएम में, आपके जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में। ओनली सीव सेल्स आर प्रेजेंट, सीव सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ सीव सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे कुछ है नहीं। और एल्ब्यूमिन्स होती हैं, इनमें एल्ब्यूमिन सेल होती हैं और ट्रैकिड्स होते हैं प्रेजेंट। एल्ब्यूमिन सेल्स इन द प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल्स, कहाँ, फ्लोएम में, ठीक है। और ट्रैकिड्स होते हैं वेसल्स की जगह जाइलम में। जाइलम, ट्रैकिड्स, फ्लोएम, कंपेनियन सेल, एल्ब्यूमिन सेल, टिक, सीव ट्यूब नहीं है, सीव सेल है और वेसल नहीं है। यानी क्या क्या नहीं है, वेसल नहीं है, कंपेनियन सेल नहीं है और सीव ट्यूब नहीं है। क्या क्या है, सीव सेल है, एल्ब्यूमिन सेल है और ट्रैकिड्स है। जिम्नोस्पर्म द लास्ट। क्या समझ में आया ये वाला पार्ट? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी हमने बात की थी फंगस। अब जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल तो पता ही होंगे। पाइनस, सिकोविया मैंने याद कराया था, साइकस के साथ सिड्रस याद कराया था और जिंकोगा, ये 5 है। पाइनस, सिकोविया, साइकस, सिड्रस और जिंकोगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है जैसे कि फंगस एसोसिएट विद रूट्स ऑफ पाइनस। पाइनस की रूट्स से एसोसिएट करती है फंगस, ठीक है। इंक्रीज, फंगस क्या करती है, पाइनस की रूट से। ये पाइनस क्या है, पाइनस इज अ एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये एसोसिएट करती है, फंगस सबसे एसोसिएट करती है। फंगस एल्गी से कर ले तो लाइकेन, फंगस हायर प्लांट से कर ले तो माइकोराइजा। बट ये इसकी किस हायर प्लांट के, किस हायर रूट के, किस मतलब किस पार्ट से करेगी। हायर प्लांट का मतलब है, अब हायर प्लांट, ऊंची जात। ये ऊंची जात क्या है, जिम्नोस्पर्म ऑब्वियसली सीड बियरिंग है, ऊंची जात है, क्या है, सेप्रोफाइट है, 2 एंड बॉडी है, डिप्लॉयड है, क्या करेगा, जो गैमेटोफाइट है उसको टोटली रिड्यूस कर देगा, तो इसलिए ये ऊंची है। तो हायर प्लांट बॉडीज, ये हायर प्लांट बॉडी है, तो इसके किस पार्ट से, कौन से पार्ट से, रूट से करेगा पाइनस। इंक्रीज मिनरल वाटर एंड अब्जॉर्प्शन, मिनरल वाटर सबकी अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। देयरफॉर माइकोराइजियल एसोसिएशन इज ऑब्लिगेटरी फॉर पाइनस सीड जर्मिनेशन। यानी जब तक पाइनस का सीड जर्मिनेट नहीं होगा और सीड जर्मिनेट होकर उसमें से रूट नहीं निकलेंगी, तब तक फंगस अपनी एसोसिएशन नहीं कर सकता। यानी डायरेक्ट तो ये पाइनस सीड से है, लेकिन इसका जो टर्म हमसे पूछा जाता है बुक में वो है, मतलब पीवाईक्यू में, कि माइकोराइजल एसोसिएशन इज ऑब्लिगेटरी फॉर पाइनस सीड जर्मिनेशन। यानी पाइनस सीड जर्मिनेशन से ये जो है ऑब्लिगेटरी होती है। ऑब्लिगेटरी कहने का सेंस उसके ऊपर निर्भर होती है, ऑब्लिगेटरी होती है पाइनस सीड पे, कि जब सीड हटेगा, जब हम रूट निकलेगी, सीड हमेशा ओनली रूट, जब रूट होगी तब मैं इससे एसोसिएशन करूंगा और क्या बनाऊंगा, माइकोराइजा, माइकोराइजियल एसोसिएशन। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, कॉमन एग्जाम्पल में है सम फ्री लिविंग, सेम नॉट फ्री लिविंग। यानी सम यानी कुछ तो फ्री लिविंग है, सम नॉट फ्री लिविंग। अब क्या है, साइकस तो फ्री लिविंग है, पाइनस फ्री लिविंग नहीं है। फ्री लिविंग सारी दुनिया को पता है क्या है। साइकस डायोशियस
सकता है, यानी मेल एंड फीमेल ऑन डिफरेंट ट्रीज, फ्री लिविंग है ये, मेल और फीमेल अलग अलग जगह पे होते हैं, डायोशियस यानी दो है, मेल एंड फीमेल, डोमिनेंट, डिप्लॉयड, हाईली रिड्यूस, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। ये टर्म हमने पूछी गई थी पीवाईक्यू में अभी रिसेंटली 2023-22 के आसपास के। साइकस क्या होता है? साइकस होता है डोमिनेंट होता है, डिप्लॉयड ऑब्वियसली डोमिनेंट डिप्लॉयड हुआ, और हाईली रिड्यूस मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। अब वो चाहे सिंगल स्ट्रक्चर किसी की भी हो, वो मेल की हो या वो फीमेल की, वो उसको गिरा देता है। कौन? जिम्नोस्पर्म में साइकस। साइकस क्या वो सारी करते हैं जिम्नोस्पर्म में वो काम, पर वो साइकस के लिए स्पेशली पूछा गया था। अगर जिनकोवा भी होता तो भी यही टर्म होती, पाइनस होता तो भी यही टर्म होती। रीजन इसलिए क्योंकि वो पूरे जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है। बात ये कि पूछा जा रहा है वो, है ना, जैसे कि टेरिडोफाइट में पूछा गया था केवल फर्न, तो फर्न प्रोथैलस है, ये बात अलग है फर्न के अंदर कि वो प्रोथैलस है, लेकिन प्रोथैलस के अलावा बाकी सारी बातें टेरिडोफाइट्स के लिए थी कि ये कौन होते हैं, ये होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, हाईली डिप्लॉयड होते हैं, और ये रिड्यूस कर देते हैं गैमेटोफाइट को। तो टेरिडोफाइट के किसी भी एग्जांपल से पूछा जाएगा, चाहे वो फर्न से, इक्विस्टेम से, स्लेजिनेला से, साल्विनिया से, वो वही स्टेटमेंट आती। वैसे ही फिनेरिया लीफी स्टेज है, बस उसकी ये खास बात है। बाकी अगर पूछा जाता स्फेगनम से, स्फेगनम, हाँ सार्गेसम उधर था, ब्राउन एल्गी में, यहाँ स्फेगनम है, स्फेगनम से पूछा जाता, पॉलीट्राइकम से भी पूछा जाता, अगर स्फेगनम से भी पूछा जाता, पॉलीट्राइकम से भी पूछा जाता, फिनेरिया से भी पूछा जाता, तो अभी एक ही टर्म आती कि ये क्या है, हैप्लॉइड है, क्योंकि मोसेजार हैप्लॉइड है। और डोमिनेंट क्या है इनमें गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, गैमेटोफाइट मतलब सिंगल एंड स्ट्रक्चर इनकी हाई है, और ये डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट ऑन सेप्रोफाइट, यानी 2n पर डिपेंडेंट होते हैं, सेप्रोफाइट पर डिपेंडेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं जैसे कि एग्जांपल लिया गया था एक उधर ब्राउन एल्गी से भी एक एग्जांपल लिया था, आई थिंक स्फेगनम से कंफ्यूज करने के लिए सार्गेसम ही लिया था, लेकिन सार्गेसम क्या होता है? फ्री लिविंग तो होता है, जिसको देख के लोग साइकस पर कूद पड़ते हैं कि साइकस भी फ्री लिविंग है, लेकिन साइकस डिप्लॉयड फ्री लिविंग है, ये बात याद है, साइकस डिप्लॉयड फ्री लिविंग है। लेकिन जो हमारा जो अपना क्या कहते हैं, जो हमने उधर पढ़ा था सार्गेसम, उधर पढ़ा था, कंफ्यूज करने के लिए दिया था स्फेगनम से, सार्गेसम उधर पढ़ा था हमने उसमें ब्राउन एल्गी में, वो क्या था? वो हैप्लॉयड था, फ्री लिविंग होगा लेकिन वो हैप्लॉयड था। फ्री लिविंग तो सारी एल्गी है, क्योंकि वो तो क्या है, हैप्लॉयड है, तो वो फ्री लिविंग हुई ना, उनमें तो कोई मेल फीमेल का चक्कर ही नहीं है, तो वो तो फ्री लिविंग हुई, लेकिन फ्री लिविंग हैप्लॉयड लिखा हुआ था, जिसकी वजह से लोग फ्री लिविंग वाले साइकस पर कूद गए विदाउट पूरा टर्म पढ़े। तो साइकस पे नहीं जाना है, पहले पूरा टर्म पढ़ना है। साइक्लस जो है वो डिप्लॉयड फ्री लिविंग है, यानी डायोशियस है, दोनों डिफरेंट पार्ट्स पे हैं, मेल एंड फीमेल। समझ में आ गया? मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। हैप्लॉइड और डिप्लॉयड में देख के कूदना है, डायरेक्ट फ्री लिविंग पे नहीं कूदना है। फ्री लिविंग बाद में देखना है, पहले देखना है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर की बात हो, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो डिप्लॉयड होता है साइक्लोस, हैप्लॉइड होते हैं एल्गी। तो एल्गी फ्री लिविंग ही होते हैं, क्योंकि वैसे भी मेल एंड फीमेल तो उनमें वैसे भी नहीं होता। वैसे ही जो बात साइकस की है वही बात पाइनस की है, वही जिंकोगा की है, वही सिकोया की है, वही सिट्रस की है, कि ये कैसे हैं, डोमिनेंट डिप्लॉयड हैं और हाईली रिड्यूस मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को हाईली रिड्यूस करेंगे। पूरी जिम्नोस्पर्म की टर्म है, पूछा जाता है उसमें से, तो क्या कर सकते हैं बाकी सीधी, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। साइकस कॉमन सेंस लगाते हैं, क्या सारे जिम्नोस्पर्म डिप्लॉयड है? बिल्कुल सारे जिम्नोस्पर्म डिप्लॉयड है। क्या सारे जिम्नोस्पर्म कैसे हैं? सेप्रोफाइट। तो क्या करेंगे, क्या सारे जिम्नोस्पर्म हाईली रिड्यूस कर देंगे गैमेटोफाइट को? सारे सेप्रोफाइट को सारे कर देंगे, तो वो टर्म सबके लिए 10 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगी। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, जल्दी कंप्लीट होने वाला है। बढ़ते हैं पाइनस पे। पाइनस में मोनोशियस होता है तुम्हारा मेल एंड फीमेल इन सेम प्लांट पे मेल और फीमेल है। हेटेरोस्पोर्स, और इनमें कैसे होते हैं? हेटेरोस्पोर्स होते हैं। हमने पाइनस की बात करी, पाइनस भी हेटेरोस्पोर होता है, यानी उसमें डिफरेंट स्पोर होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल सेम पे होते हैं, सेम प्लांट होते हैं, लेकिन स्पोर अलग अलग होते हैं उनके। और नॉट फ्री लिविंग, नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कोई फ्री लिविंग नहीं है, कोई इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस नहीं। ये भी पीवाईक्यू की लाइन है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसमें नहीं पाया जाता है, नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कोई आज़ादी नहीं है इनको, किनको? पाइनस को। मेल एंड फीमेल एक ही पे। विंग्ड पोलन किसमें पाए जाते हैं? पाइनस में पाए जाते हैं। हालांकि पूछा नहीं गया है, फिर भी लिख लिया था, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा लग रहा था। तो विंग्ड पोलन ग्रेन किसमें पाया जाता है? पाइनस में। अब बात करते हैं माइकोराइजा की। माइकोराइजा विद रूट्स ऑफ पाइनस, ओनली रूट्स, ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन विद सीड। ऑब्लिगेटरी के आते ही सीड, लेकिन डायरेक्ट टू रूट, बट पूछा ऑब्लिगेटरी ही जाता है मोस्टली, कि ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन विद सीड। और स्पेशलाइज क्वेश्चन आया था, इसका स्पेशलाइज क्वेश्चन आया था, सर्शन रीजन का था, जाने स्टेटमेंट का था, मुझे याद नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट या किसी का था, कि माइकोराइजा जो है वो माइकोराइजा कोई भी एसोसिएशन नहीं करता है पाइनस के सीड के साथ, क्योंकि वो कैसी कर रहा है, वो कर रहा है ऑब्लिगेटरी, तो डायरेक्ट तो नहीं कर रहा है पाइनस का, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, ऐसे कुछ था। लेकिन फिर भी उसमें माइकोराइजा डेवलप हो जाता है, मतलब फंगस नहीं करता कोई भी वो, और उसमें माइकोराइजा डेवलप हो जाता है विदाउट एनी एसोसिएशन विद सीड। बट सीड इज ऑब्लिगेटरी टू, क्योंकि वो रूट से करता है, सीड से नहीं करता, ऑब्लिगेटरी पूछे तो ऐसे, बाकी क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ते हैं कोरोलॉइड में, कोरोलॉइड साइकस सिस्टम में बात करें साइकस की। साइकस क्या है? स्पेशलाइज रूट्स कॉल्ड कोरोलॉइड्स पाए जाते हैं, काम का है थोड़ा सा टर्म, कोरोलॉइड्स पाए जाते हैं एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। साइकस से क्या याद आ जाएगा? कोरोलॉइड। साइकस से क्या याद आ जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। तो साइकस जो एसोसिएट होता है साइनोबैक्टीरिया से, कैसे? क्योंकि उसमें एक रूट पाई जाती है, जो कि रूट होती है कोरोलॉइड। वो क्या काम करती है? साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलकर एक एसोसिएशन बनाती है, जिसमें वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और इसके स्पर्म कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। एडियंटम के भी मोटाइल होते हैं, हमने पढ़ा था, सोरी स्ट्रक्चर और स्ट्रॉबेरी स्ट्रक्चर, इक्विस्टेम। तो वैसे ही हमने साइकस का पढ़ लिया, साइकस का होते हैं कोरोलॉइड, साइकस के होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, साइकस के होते हैं साइनोबैक्टीरिया एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं।
आगे बात है जिम्नोस्पर्म की। ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोर्स, अभी हमने पढ़ा था पाइनस हेटेरोस्पोर, तो वो टर्म सबके लिए है। सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोर ही होते हैं, यानी सबके अलग अलग टाइप के स्पोर होते हैं और डिप्लॉन्टिक होते हैं, अलग अलग डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है इनमें। और आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। देखो वाटर से कर रहे थे ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, लेकिन आर्किगोनिया तो सब में है ना, अब ये करेगा वाटर करंट से। इसकी बात करते हैं आगे। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म है इसके पास। एंडोस्पर्म वो जो फ्रूट में हम खाते करते हैं, इस टिपिकली फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से जो एंडोस्पर्म है वो बनने लग जाता है। लेट्स सी, टिपिकल फीचर है ये एंडोस्पर्म का, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, यानी सिंगल एंडोस्पर्म, यानी कुछ ज़्यादा स्टोरिंग नहीं होगा, बट एंडोस्पर्म होगा इसके अंदर, कुछ थोड़ा बहुत होगा स्टोरेज का। इस टिपिकली फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। आगे पढ़ते हैं। पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम। हाँ, ये क्वेश्चन आया था असर्शन रीजन के फॉर्म में कि पोलन ग्रेन्स कैसे पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स इज रिलीज, मतलब पानी रिलीज होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से। माइक्रोस्पोरेंजियम याद कर लेना कि पोलन ग्रेन कहाँ से रिलीज होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम से। कैरिड आउट होते हैं बाय एयर करंट्स, हवा के झोंकों के द्वारा उनको ले जाया जाता है। एंड कम इन कंटैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स ऑफ मेगास्पोरोफिल्स, और मेगास्पोरोफिल्स की जो ओपनिंग होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, वहाँ पे जाके ये पहुंच जाते हैं। अब अंदर कैसे घुसते हैं ये, अंदर कैसे घुसते हैं ये, पोलन ट्यूब पे गिरते हैं। इस प्रेजेंट कैरिंग मेल गैमीट्स, पोलन ट्यूब इज प्रेजेंट, पोलन ट्यूब इज प्रेजेंट। उस स्टेटमेंट में लिखा था पोलन ट्यूब इज एब्सेंट या अनडेवलप्ड, तो वो नहीं है। पोलन ट्यूब वेल डेवलप्ड होती है, प्रेजेंट होती है। पोलन ट्यूब कैरिंग करती है, यानी कैप्चर कर लेती है मेल गैमेट को। एंड ग्रो टुवर्ड्स आर्किगोनिया, और ग्रो यानी वो बनी हुई होती है आर्किगोनिया तक। आर्किगोनिया में क्या पढ़े, ओव्यूल्स डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया का मुंह है ये ट्यूब है, ये ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर यहाँ आर्किगोनिया है। इस आर्किगोनिया में जाके ओव्यूल्स में जाके क्या मिल जाएंगे, पोलन ट्यूब्स। तो वो पोलन ट्यूब्स क्या बना लेंगे, वो पोलन ट्यूब्स बना लेंगे। आगे फर्दर पोलन ट्यूब्स काम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइड्रस पे एग्जाम्पल क्या है इसके, हमने कई बार पढ़ लिया। एग्जाम्पल ऑफ साइड्रस के, साइड्रस पाइनस मैंने बता दिया। पाइनस सिकोया को एक साथ पढ़ो, साइड्रस और साइकस, साइकस साइड्रस को एक साथ पढ़ो, जिंकोगा। नॉट फ्री लिविंग, साइकस फ्री लिविंग। कैसे पढ़ते हैं, साइकस साइड्रस, पाइनस सिकोया और जिंकोगा। इसी के साथ चैप्टर होता है नॉट दी एंड, जस्ट थोड़ा सा रह गया है। एंजियोस्पर्म के बारे में भी बता देते हैं जल्दी, हमारे पास ज़्यादा मिनट नहीं है, जल्दी जल्दी बताते हैं। अरे जल्दी हो जा। एंजियोस्पर्म कैसा होता है, जल्दी पढ़ते हैं, कभी भी क्लास जा सकती है। एंजियोस्पर्म कैसा होता है, सीड बियरिंग होता है, डिप्लॉन्टिक होता है, बस सबको पता है। लेकिन एंजियोस्पर्म में जैसे उसमें फ्री लिविंग थे, कौन, साइकस थे फ्री लिविंग, पाइनस थे नॉट फ्री लिविंग। किसमें, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करें जिम्नोस्पर्म की। इसमें डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, लेकिन कोई भी फ्री लिविंग नहीं होता है। मेल फीमेल एक ही पार्ट होते हैं। किसमें, एंजियोस्पर्म में। नो फ्री लिविंग, नो फ्री लिविंग, नो फ्री लिविंग मतलब एग्जिस्टेंस। उसका मेन एग्जाम्पल याद रखना है, वॉल्फी टॉल ट्री ऑफ इक्विलिपेटस, यानी वॉल्फिया याद रखना है। वॉल्फिया, वॉल्फिया ये नहीं पूछता, टॉल ट्री ऑफ इक्विपेटैलस ये नहीं पूछता, बस एग्जाम्पल पूछता है। एक तो वॉल्फिया और एक इक्विलिपेटस, इक्विलिपेटैलस जो भी है, वॉल्फिया इक्विपेटैलस, वॉल्फिया इक्विपेटैलस, वॉल्फिया इक्विपेटैलस। तो ये कैसे होते हैं, नॉट फ्री लिविंग, मेल फीमेल एक ही पे होंगे। और इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, WE, वॉल्फिया इक्विपेटैलस। सबसे अजीब एग्जाम्पल एंड में ही आ रहे हैं, वॉल्फिया W इक्विपेटैलस, वॉल्फिया इक्विपेटैलस, वॉल्फिया इक्विपेटैलस। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ओवर। लेट्स बाय बाय।